और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को कैसे पहचानना है कि वो सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, उसे हम देखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहचानने का बिल्कुल ही आसान तरीका है कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर ता हूँ आ गया और ये हमारा वर्ब का होना चाहिए, बीच में जो होना चाहिए वो वर्ब ही होना चाहिए। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो खेलता हूँ जो खेलता है वो हमारा हो जाएगा वर्ब, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका आप लोगों को स्ट्रक्चर बताता हूँ। स्ट्रक्चर अगर आप लोग याद कर लेते हो तो सेंटेंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में जो होता है हमारे, वो सबसे पहला जो होता है स्ट्रक्चर, वो पॉजिटिव सेंटेंस का होता है। पॉजिटिव सेंटेंस। अब आप लोगों को पहचाना होगा कैसे ही कोई सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैं इसका भी एक तरीका बताता हूँ आप लोगों को पॉजिटिव सेंटेंस पहचानने का। इसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट नहीं आया, इसमें नहीं आया ही नहीं, इसलिए हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ना रहा तो ना लगाएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट इसमें नहीं लगाएंगे। हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, जिसमें नहीं आता है सब्जेक्ट डू डज। अभी मैं बताऊंगा डू और डज का इस्तेमाल कहाँ करना है। उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये जो डू डज होते हैं वो फर्स्ट में आ जाते हैं। जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में आता है। इसमें भी हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डू डज सब्जेक्ट, इसमें नॉट आ जाता है, V1 आ जाता है और ऑब्जेक्ट आ जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस दो सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा हम बाद में बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं कि V1 कहाँ लगता है और V5 कहाँ लगता है। अब याद रखना, अगर हम बता देंगे कि V1 कहाँ लगता है और V5 कहाँ लगता है तो आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि डू और डज कहाँ लगता है, ठीक है। क्योंकि डू हमारा V1 है और डज हमारा V5 है। तो जिस जिस प्लेस पे हमारा V1 लगेगा वहाँ डू और जहाँ जहाँ V5 लगेगा वहाँ पे डज लगेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट कहते हैं किसको है। तो सब्जेक्ट ये जो फर्स्ट में आता है, मैं, वह, तुम, ये, वह लोग, सब हमारे सब्जेक्ट होते हैं। राम, सीता, गीता फर्स्ट में मतलब आ गया, वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं जो पूरे सेंटेंस जिसके बारे में है, ये सेंटेंस किसके बारे में है, तो यहाँ पे काम कौन सा कर रहा है, तो यहाँ पे मैं अपने बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। अब ध्यान देना, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि V1 कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो V1 जो यूज़ होता है वो होता है आई के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई, देन यू, दे, वी एंड प्लूरल नॉन। प्लूरल नॉन। प्लूरल मतलब बहुवचन। एक से अधिक अगर संज्ञा आ जाते हैं, एक से अधिक अगर नाम आ जाता है तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे V1 का, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं V5 कहाँ लगते हैं। तो V5 जो होते हैं वो ही के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल ही,
देन शी, ये तो पता है वही ही होता है, वो वह होता है, इसका दोनों का मीनिंग वह होता है, ही और शी। बट ये जो ही होता है वो फॉर बॉयज़ होता है और जो शी होता है वो फॉर गर्ल्स होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ही शी, इट हो गया, और सिंगुलर नॉन, सिंगुलर नॉन। तो इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है कि जिस जिस प्लेस पे V1 लगता है और जिस जिस प्लेस पे V5 लगता है। ठीक है, तो V1 जहाँ पे लगे, जैसे अगर हम सेंटेंस, अभी मैं बताता हूँ एक सेंटेंस आप लोगों को, इसी को मैं बनाता हूँ, मैं खेलता हूँ। तो सेंटेंस हमारा है मैं खेलता हूँ, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, और खेलना का होता है प्ले। यहाँ पे इज एम आर हमारे स्ट्रक्चर में है ही नहीं। सब्जेक्ट V1 V5, ऑब्जेक्ट या तो V1 लगेगा या तो V5 लगेगा। जिस प्लेस पे V1 लग गया वहाँ V5 की आवश्यकता नहीं है, और जहाँ V5 लग गया वहाँ पे V1 की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैं, तो आई के साथ हम क्या बदलाए थे, आई के साथ V1, तो V1 हमारा खेलना का V1, प्ले तो हो गया आई प्ले। ठीक है, अब इसी सेंटेंस में हम एक और बनाते हैं इसी टाइप से, वह खेलता है, तो वह खेलता है, तो वह का होता है ही, और यहाँ लड़का है, तो ही के साथ हम क्या बताए थे V5, तो V5 खेलना का प्लेस, खेलना का V5 प्लेस, वह खेलता है। तो ये समझ में आ गया, ये हमारा है पॉजिटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में नहीं आता है उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिस सेंटेंस में नहीं आता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए और नहीं रहे, क्वेश्चन मार्क आ जाए और नहीं रहे, उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए और नहीं रहता है, नॉट रहता है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहा तो डू और डज से स्टार्टिंग होगा। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस अगर क्या से स्टार्टिंग हो, कोई सेंटेंस क्या से स्टार्टिंग हो और उसमें नहीं रहता है तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और कोई सेंटेंस क्या से स्टार्टिंग हो और उसमें नहीं रहता है तो हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अरे मैं एक सेंटेंस का 4 बना करके आप लोगों को दिखाऊंगा और उसी टाइप से कुछ मैं आप लोगों को बनाने के लिए भी दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ऐसा कीजिएगा, इसे पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में और विथ एग्जाम्पल। ओके, तो अभी हम इरेज कर रहा हूँ इसे, स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर को नहीं मिटा रहा हूँ। तो मैं कह रहा था कि मैं जितने भी स्ट्रक्चर हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सभी का मैं एक सेंटेंस के साथ सभी पे एग्जांपल लेने वाला हूँ। ठीक है, और लिवर सेंटेंस और स्ट्रक्चर टोटल रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, या तो V1 यूज़ होगा या तो V5 यूज़ होगा। तो देखना ये है कि V1 कहाँ इस्तेमाल होता है और V5 कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे V1 के लिए। तो V1 जो यूज़ होता है वो होता है I के साथ, U के साथ, दे के साथ, वी के साथ और प्लूरल नॉन के साथ हमारा जो इस्तेमाल होगा वो होगा V1। ओके, एंड V5 यूज़ होगा वो हमारा होगा ही, शी, इट एंड सिंगुलर नॉन, सिंगुलर नॉन के साथ। तो अभी इसी के हेल्प से हम यहाँ पे बनाएंगे सेंटेंस, और उस सेंटेंस में V1 और V5 का इस्तेमाल हम करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस कुछ भी ले सकते हैं हम जो हमारे टेंस में होना चाहिए। तो जैसे कि मैं वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को कि टेंस में होने के लिए लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आना चाहिए।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है मैं घर जाता हूँ। आप चाहें तो कोई और सेंटेंस ले सकते हैं, बट मैं समझाने के लिए थोड़ा सा इजी सेंटेंस ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं घर जाता हूँ। तो सबसे पहले इसका हम देखेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो हमारा है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है वो मैं है, तो मैं का जो होता है वो आई होता है। ओके, और आई के साथ क्या बोले थे हम, आई के साथ V1, आई के साथ V1। तो V1 हमारा क्या है, जाता हमारा वर्ब है, तो क्या हो जाएगा V1 गो। और और घर के लिए हम लगा देंगे होम। बन गया ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, आई गो टू होम, मैं घर जाता हूँ। क्लियर है। अब आते हैं इसी का हम नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पहले मैं इसी का हिंदी नेगेटिव लिखता हूँ, मैं घर नहीं जाता। तो देखना ये है कि नेगेटिव हमेशा नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, नॉट कोई भी टाइम लिखा था नेगेटिव। ठीक है, तो मैं घर नहीं जाता हूँ, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट। चलिए सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ देखना है कि नॉट है, तो हम जानते हैं कि नॉट है तो या तो डू डज लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि आई के साथ V1, तो हमारा क्या लगेगा, डू, क्योंकि ये डज जो है वो V5 है, तो क्या हो जाएगा, आई डू। फिर हम इस्तेमाल करेंगे नॉट का, क्योंकि नॉट हमारा स्ट्रक्चर में है, आई डू नॉट गो टू, और लास्ट में लग जाएगा ऑब्जेक्ट, आई डू नॉट गो टू होम। है ना आसान, बिल्कुल आसान है, बस स्ट्रक्चर को याद रखना है आप लोगों को। स्ट्रक्चर अगर याद हो जाएगी तो जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, फर्स्ट में क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, चलिए इसी का मैं इंट्रोगेटिव लेता हूँ। तो इसी के पहले क्या लगा दूंगा, तो क्या मैं घर जाता हूँ, लास्ट में आ जाएगा सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या मैं घर जाता हूँ, इसका हम बनाएंगे तो स्टार्टिंग या तो डू या तो डज, या डू या डज। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि मैं बताया था कि यहाँ पे मैं डू लगाया हूँ बिकॉज यहाँ पे आई है, तो यहाँ मैं है, तो यहाँ भी हम इस्तेमाल करेंगे डू का। और डू के बाद हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा आई है, डू आई। इसके बाद हमारा V1 है, तो V1 हमारा जाता, तो डू आई गो। अब लिखेंगे डू और साथ में लिखेंगे होम, क्वेश्चन मार्क, डू आई गो टू होम। क्लियर है। अब इस्तेमाल करेंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। तो चलिए इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या मैं घर नहीं जाता हूँ, क्या मैं घर नहीं जाता हूँ, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, किसी भी सेंटेंस में अगर प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या मैं घर नहीं जाता हूँ, तो फर्स्ट हमारा स्टार्टिंग होगा डू या डज से। तो वैसा क्या मैं बता रहा हूँ कि अभी तक जितने भी आई आए हैं सब में हम डू लगाए हैं, तो यहाँ भी डू लगा चुकेंगे। तो डू आई लग गया, फिर नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट, फिर लगा देंगे भर, फिर लगा देंगे सुटेबल, और फिर लगा देंगे हम ये सब जो डू है ये सुटेबल वर्ड है जो सेंटेंस को सुटेबल करता है। तो क्या हो जाएगा, डू आई नॉट गो टू होम। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि V5 कहाँ लगता है। ये तो हमारा हो गया V1 के लिए। अब V5 का देखते हैं। तो V5 अगर मैं यहीं पे मैं है, अगर मैं यहाँ पे वह कर दूँ, वह घर जाता है, सेंटेंस अगर रहे, मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है,
तो हम कह रहे थे कि सेंटेंस अगर मैं की जगह वह रह जाए, वह घर जाता है, तो अब यहाँ देखना है कि वह और वह के साथ, वह का इंग्लिश ही, और ही के साथ क्या आता है, तो ही के साथ हमारा आता है V5। क्या आता है? V5। तो ही के साथ जब V5 आता है तो यहाँ वह का इंग्लिश ही होता है, इसका मतलब यहाँ पे V5 का इस्तेमाल होगा। चलिए देखते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे ही के साथ, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है और इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट V1 या V5 या ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा ले लिए हम। अब यहाँ लगेगा V5, क्योंकि ही के साथ V5 है तो जाता है का V5 गोज हो जाएगा, ही गोज टू होम। प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसमें, बिल्कुल ही आसान है, ठीक है, और बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो क्या हो गया, ही गोज टू होम, ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। PS पॉजिटिव सेंटेंस, NS नेगेटिव सेंटेंस, IS आई इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड INS इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसी का हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, वह घर नहीं जाता है। हो गया नेगेटिव, सेंटेंस में आ गया नहीं, हो गया नेगेटिव। तो वह घर नहीं जाता है, तो फिर वह के लिए ही का इस्तेमाल करेंगे, और ही के साथ डू या डज, V5 डज। तो ही डज नॉट गो सुटेबल होम, ही डज नॉट गो टू होम। अब तो दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ही इजी मेथड से मैं समझा रहा हूँ इसे। ही डज नॉट गो टू होम। चलिए अब बनाते हैं इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव क्या लेकर के आता है, मैं बता रहा हूँ क्या लेकर के आता है, पूछ रहे आप लोगों से क्या लेकर के आता है। क्या वह घर जाता है, और लास्ट में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या वह घर जाता है। तो इस सेंटेंस जो है वो या तो डू से स्टार्टिंग होगा तो डज से। तो हम जानते हैं कि वह के साथ V5, तो डज से स्टार्टिंग करो, डज ही गो टू होम। बस एक चीज़ का यहाँ ख्याल रखना है आप लोगों को कि V1 और V5 सिर्फ इसमें इस्तेमाल होता है, बाकी उसके बाद जितना भी आते हैं वो डू और डज को लेकर के आते हैं। जहाँ डज आ गया V1, जहाँ डू आ गया वहाँ भी V1, ठीक है। सेंटेंस में डू और डज अगर यहाँ पे आ जाता है तो आगे हमें V1 ही लगाना है। आप स्ट्रक्चर देखो ना, डू डज V1, डू डज V1, डू डज V1। क्लियर है। तो एक ट्रिक के जैसा बना लो आप इसे और याद कर लो। ट्रिक से कोई किसी भी चीज़ को याद करने में आसानी होती है, ठीक है। चलिए अब INS देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या वह घर नहीं जाता है, क्वेश्चन मार्क। क्या वह घर नहीं जाता है, तो फिर इसका भी स्टार्टिंग वर्ड डज से। डज ही नॉट गो टू होम, सवाल निशान, आई मीन क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा चारों सेंटेंस। वह घर जाता है, वह घर नहीं जाता है, क्या वह घर जाता है और क्या वह घर नहीं जाता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। याद रखिएगा कि पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं जिसमें नहीं नहीं आता, जिसमें नॉट का इस्तेमाल ना हो, पॉजिटिव सेंटेंस। जिसमें नॉट आवे, आ गया ना, नेगेटिव सेंटेंस। जिसमें क्या, क्वेश्चन मार्क, ये डू और डज याद रखना है, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन मार्क आ जाए, क्वेश्चन मार्क आगे आ जाए और नॉट नहीं रहे, क्वेश्चन मार्क आ गया और नहीं रहता तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और क्वेश्चन मार्क के साथ अगर नॉट भी रह गया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है। तो आप लोग ऐसा करें कि कुछ एग्जाम्पल अपने मन से लें और एग्जाम्पल खुद से लेकर के इसे बनाने का ट्राई करें। ओके।